बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और सियासी गलियारों में हलचल तेज है। इस बार का चुनाव न केवल सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर का गवाह बनने जा रहा है, बल्कि महागठबंधन के अंदर भी एक अनोखी डी पॉलिटिक्स की जंग छिड़ी हुई है। बिहार में महागठबंधन के अंदर दलित और अति पिछड़े वोट बैंक को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच आगे बढ़ने की लड़ाई चल रही है। एक तरफ जहां राहुल गांधी लगातार बिहार दौरा कर दलित और अति पिछड़े वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं इसी महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव भी दलित और अति पिछड़े पर जोर आजमाइश कर रहे हैं। अब ऐसे में एनडीए की मजबूत पकड़ माने जाने वाली दलित अति पिछड़े के इस सियासी दंगल में कौन बाजी मारेगा, यह बड़ा सवाल है। दरअसल बिहार की राजनीति में दलित और अति पिछड़े वोट बैंक को हमेशा से निर्णायक रहा है। करीब 19% दलित और 36% अति पिछड़ा आबादी वाले बिहार में ये समुदाय किसी भी गठबंधन की जीत की कुंजी हो सकते हैं। लेकिन इस बार महागठबंधन के भीतर ही इस वोट बैंक को लेकर खींचतान देखने को मिल रही है। राहुल गांधी ने पिछले 5 महीने में बिहार का 5 बार दौरा किया है। उनकी रणनीति साफ है कि कांग्रेस का खोया हुआ दलित और अति पिछड़ा वोट बैंक वापस हासिल किया जा सके। इसी महीने दरभंगा के अम्बेडकर छात्रावास में शिक्षा न्याय संवाद से लेकर पटना में फूले दंपति पर आधारित फिल्म फूले देखने तक राहुल गांधी का हर कदम दलित समुदाय को लुभाने की दिशा में है। कांग्रेस ने संगठन स्तर पर भी बदलाव किए हैं। स्वर्ण नेता अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर दलित नेता राजेश राम को बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं सुशील पासी को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा राहुल गांधी की जातिगत जनगणना और निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग ने दलित और अति पिछड़े वर्ग में एक नई उम्मीद जताई है। वही तेजस्वी यादव भी पीछे नहीं है। आरजेडी का पारंपरिक एमवाई मुस्लिम यादव समीकरण तो मजबूत है ही, तेजस्वी अब दलित और अति पिछड़े वोटर को अपने पाले में लाने की कोशिश में है। उनकी रणनीति में युवा, महिला और अति पिछड़ा वर्ग को जोड़ने का दाव शामिल है। तेजस्वी के हाल ही के दिनों में दलित और अति पिछड़े को लेकर दिए गए बयान से उनकी रणनीति को समझा जा सकता है। वही तेजस्वी यादव अति पिछड़े समाज और दलित को लुभाने के लिए पटना में कई कार्यक्रमों का भी आयोजन कर रहे हैं। महागठबंधन के भीतर राहुल गांधी और तेजस्वी की यह रणनीति महागठबंधन की एकता पर सवाल खड़े कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राहुल गांधी की लगातार बिहार यात्राएं और दलित अति पिछड़ों फोकस न केवल कांग्रेस को मजबूती करने की कोशिश है, बल्कि सीट बंटवारे में अधिक हिस्सेदारी हासिल करने का दावा भी है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि आरजेडी का दलित वोट बैंक में पहले से ही प्रभाव है और कांग्रेस की आक्रामक राजनीति उनके इस आधार को कमजोर कर सकती है। पिछले कुछ दौरे में राहुल ने न तो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की और न ही तेजस्वी यादव से। इससे महागठबंधन में तनाव की अटकलें तेज हो गई है। जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने तो यहां तक दावा किया कि राहुल और तेजस्वी के बीच खाई बढ़ रही है। हालांकि तेजस्वी यादव ने दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कहा कि महागठबंधन की सरकार बनेगी और सीएम फेस की चिंता न करे। दूसरी ओर एनडीए इस आंतरिक कलह का फायदा उठाने की पूरी कोशिश में है। बीजेपी और जेडीयू की जोड़ी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास, धर्म और राष्ट्रवाद के एजेंडे पर जोर दे रही है। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एनडीए में शामिल होने से दलित वोट में उनकी पकड़ और मजबूत हुई है, खासकर पासवान समुदाय में, जिनकी आबादी 5.31% है। नीतीश कुमार की महादलित रणनीति ने भी दलित वोट को पहले ही अपने पक्ष में कर लिया है। बीजेपी हर विधानसभा सीट पर सर्वे शुरू कर दिया है और सीट बंटवारे की रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटी है। बिहार की सियासत में दलित और अति पिछड़े वोट बैंक को साधना आसान नहीं है। राहुल गांधी की सक्रियता और संगठनात्मक बदलाव कांग्रेस को कितना मजबूत करेगी, यह तो चुनाव परिणाम ही बता पाएंगे। वही तेजस्वी यादव की युवा अपील और आरजेडी का मजबूत कैडर उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाता है। लेकिन महागठबंधन के भीतर खींचतान वोटों को बिखराव का खतरा भी पैदा कर रही है।